जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में रोज बैठकर श्रवण कर ली और झोली पसार कर जिसने मांग लिया, 3 महीने के अंदर उसका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। ये श्रवण हार हार महा, जिसने दिल से मांग लिया, जिसने हृदय से, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, तेरी झोली भर देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, गुरुदेव की इस कथा में अभी हमने सुना कि 7 दिन की इस कथा में जो भी दिल से, जो भी ध्यान से इस कथा को सुन लेगा और अपने झोली पसार कर भगवान शिव से जो कुछ भी मांगेगा उसे निश्चय ही 3 महीने के अंदर प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए गुरुदेव इस कथा में आगे क्या शिक्षा की बातें बताने वाले हैं, हम इस कथा में जानेंगे। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा इस कथा के अंत तक। चलिए हम गुरुदेव की कथा में चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव आज की इस कथा में कौन सी ज्ञान की बातें, कौन सी हमारे जीवन से जुड़े वो रहस्य बताने वाले हैं। तो चलिए कथा में हम चलते हैं और बने रहिएगा कथा के अंत तक। प्रिय भक्तों, एक सुंदर सा और एकदम प्यारा सा भजन से हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम चलते हैं भजन में। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगो, बोलो बोलो सब बोलो, वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। पग पे गंगा है
वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। हार हार भक्तों, अभी आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा भगवान शिव का भजन सुना। अब चलिए हम कथा में चलते हैं और गुरु जी के साथ में हम लोग उस मंत्र को बोलते हैं जिस मंत्र से हमारा मनोकामना पूरा होता है, आधी अधूरी सपने पूरे होते हैं और 3 महीने के अंदर ही व्यास गद्दी पर हमारा पत्र जरूर पहुंचेगा। तो चलिए हम कथा में चलते हैं और भगवान शिव की ज्ञानवर्धक बातें और गुरुदेव की मुख से ज्ञान की बातें सुनते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो। की पवित्र कथा कर रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, पर उसकी माता ने जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल उस देवराज को मिला। और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा है सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहां पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही। केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं। ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है।
और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। प्रिय भक्तों, ये सनातन धर्म विश्वास पर और एहसास पर टिका हुआ है। अगर कोई भी भक्त अपने इष्ट पर विश्वास करके उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है और भगवान से अपने दिल की बात एकांत में बैठ कर के कहता है, तो भगवान कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। भगवान उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। भगवान शिव पर अगर किसी का विश्वास नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, तो वो पूरी जीवन भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करते रह जाएगा और मंदिर आते जाते रह जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा। जब तक विश्वास नहीं दृढ़ करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा जल चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव आगे कौन सा ज्ञान की बातें बताते हैं। पत्र पहुंचा। मेरा नाम हीरल बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नजदीक अटलादरा बड़ोदरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं तो आ सकती हैं। मेरा नाम हीरा बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं भी एक लोटा जल चढ़ाती थी और मैंने सूरत में कथा को श्रवण करा, बाबा से विनय करी थी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के बीच अनबन हो गई थी, जिसका केस चल रहा था, वो केस खत्म ही नहीं हो रहा था। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, 7 दिन की कथा मैंने सूरत के पंडाल में बैठकर सुनी और 7वां दिन कथा का पूरा हुआ और मेरा केस पूरा खत्म होकर मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। शिव को फिर निवेदन है, जो आप दिल से बाबा को कहते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से विनय करते हो, दिल से निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको सुनते हैं। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए। बोलो, जितने बैठे हो सब बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ
आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो बैठ कर मांग रहे हैं, जो हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं, जो बाबा से विनय कर रहे हैं, वो बाबा स्वीकार कर, वो दे रहा। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना कि कैसे एक पति पत्नी के बीच में अनबन होने के कारण कोर्टों तक वो मामला पहुंच गया था। भगवान शिव की कृपा से और गुरुदेव के बताए गए एक लोटे जल विश्वास के साथ में इस बहन ने भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में भगवान शिव कोर्टों का मामला समाप्त कर पति पत्नी के बीच में फिर से मीठे संबंध स्थापित कर दिए। कितने प्यारा और कितना दयालु है हमारे भोलेनाथ। तो चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव के ज्ञान भरी बातें और शिक्षित बातें। तो कथा में बने रहिएगा अंत तक। चलिए हम कथा में फिर से प्रवेश करते हैं। स्वीकृत करना, स्वीकार करना। देवराज कभी शिव मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी। पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, एक लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के कार्य आ गया। माँ का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो चढ़ा, जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा, चोरी का धन था, बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया। शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया और देवराज शरीर में ताप पड़ने पर, बुखार आने पर दुबक कर बैठा था, चुप कर। परसों के दिन जब हम सीहोर में थे बाबा के धाम में, तो ही किसी ने प्रश्न किया था परसों, और उस प्रश्न में उसने कहा कि गुरुजी, सबसे पहले शंकर भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं, जब शंकर भगवान अपने भक्त का दुख काटना चालू करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर ने अब हमारा दुख काटना प्रारंभ कर दिया? हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो हम उमाखंड में एक चरित्र आता है, जब माता पार्वती जी तप करते 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 माता पार्वती के बहुत वर्ष निकल गए और पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी, तो पार्वती के प्रसंग को हम देखें उमाखंड में, तो वर्णन आता है कि
शिव जब करुणा करना चाहते हैं, जब शंकर भगवान आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला झंडी किस रूप में दिखाते हैं? तो कहा शंकर भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आकर, शंकर भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन भी देते हैं, और कोई कोई शिव भक्त ऐसा होता है कि उसको स्वप्न में भी शिव के भक्त के मुख से, जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तुझे दुख में। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में अगर शिव जी दिखते हैं तो क्या फल मिलता है? शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा को टाल दिया। वो आता है, दुख मिटाने से पहले वो आपका स्वप्न में भी आकर आपका दर्शन देकर कह जाता है कि अब चिंता करने की जरूरत साथ है, संग खड़ा है, दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है, क्यों चिंता कर? किस बात की चिंता करनी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, सब कुछ उस पर छोड़ दिया, तो फिर अब चिंता करने की जरूरत ही क्या? सब उसी पर सौंप दीजिए। जब भक्ति की प्रबलता होती है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति प्रखर होती है, तब शिव करुणा जरूर करते हैं। इसलिए कहा गेट पर, बेड पर और डेट पर, तारीख पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारी कष्ट के समय पर जो खड़ा है, समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए हितैषी है और वही शिव है, वही हितैषी है, वही शिव। परिवार बहुत बड़ा है, रिश्तेदार बहुत सारे हैं, पूरा कुटुंब भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरे नातेदार रिश्तेदार कुटुंबी परिवार, नाते रिश्ते कुटुंब परिवार ढेर भरा पड़ा हुआ है, सारा घर बड़ा पड़ा हुआ है, पर दुख की घड़ी में, दुख के समय पर, तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा है। प्रिय भक्तों, इंसान उस परमात्मा के हाथ की कठपुतली है जिसके इशारे पर सारा संसार नाचता है, जो दुख के समय में अपनों का साथ नहीं देता, कठिन परिस्थिति में अपने मुंह मोड़ लेते हैं। उस कठिन परिस्थिति में
अगर कोई दूसरा हमारा साथ देता है और उस कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा मिलता हो तो वो हमारे भगवान से बढ़कर के है और वही हमारा अपना है। तो चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं कि गुरुदेव और कौन कौन सी शिक्षा की बातें बता रहे हैं जिसे हम प्राप्त कर अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है, वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में? तो कहा मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 है, 3 मेरी बेटी हैं, 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के? और कोई दूसरा हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको नहीं। परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के? परिवार किस काम के? ये यजमान कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो, गंगा का जल लाओ शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, यह कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लियाओ, कुएं का जल लियाओ, बावड़ी का जल लियाओ, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। ये रीति कहां से आई? क्योंकि गंगा मैया जब शंकर भगवान की जटा में आकर बैठ गई, चारों तरफ से जटा बंद गई, गंगा अंदर रह गई, और रहने के बाद गंगा बाहर निकलने के लिए घूम रही है उसी जटा के अंदर। भागीरथ बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं भोले बाबा मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरी की पूरी आप में समाहित हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा कौन कह रहा है कि गंगा को निकालना है? भागीरथ जी कहते हैं मेरे पूर्वजों के लिए गंगा को निकाल दो, मैं गंगा को निकालने को तैयार हूं। गंगा तैयार है? गंगा कहती है मैं भागीरथ जी के पूर्वजों के उद्धार के लिए कलकल कर कर बहना चालू करती हूं और ऐसी दौड़ लगाऊंगी कि भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को मैं अभी की अभी कर दूंगी। शिव जी कहने लगे तेरी दौड़ में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाएगी, मुझसे नहीं मिल पाएगी। गंगा जी कहती हैं मैं आपका दर्शन भी करूंगी और मिलूंगी भी। और गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाला, बहती हुई गंगा भागीरथ बाबा के यहाँ
60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पहुंच गई। गंगा सागर में पहुंच गए। अब गंगा को शिव नहीं मिल रहा, गंगा को शंकर का दर्शन नहीं हो रहा, गंगा शिव को देख नहीं पा रही है, गंगा शंकर के करीब नहीं रह पा रही है, गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है। नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा, क्यों गंगा, कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही हूं। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा, मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिवजी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं, शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिवजी ने कहा था, मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा, मैंने शंकर भगवान से कहा तुम मुझे छोड़ो, मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूं, निरंतर ऐसी बह रही हूं कि शिव का दर्शन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा, जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं, तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी, वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी, तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा, गंगा जल से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव पर चढ़ती है, दर्शन करती है, तो गंगा वर देती है कि तूने मुझे शंकर से मिला दिया, जा, मैं तेरे ऊपर कृपा करती हूँ, तेरी भंडार भरती हूँ, तुझ पर दया करती हूँ। प्रिय भक्तों, कितना प्यारा प्रसंग अभी हमने सुना। शिव जी को गंगा जी का जल क्यों समर्पित करते हैं? क्यों हम शिव जी को गंगा जी को जल अर्पित करते हैं? गुरुदेव के श्री मुख से हमने सुना कि जिस प्रकार से भागीरथ ने गंगा को प्रसन्न कर अपने पूर्वजों को उद्धार किया था, गंगा जी के अहंकार ने शिव जी से दूर कर दिया था। गंगा जी को ये अहंकार हो गया था कि मैं महान हूँ, मैं तो पल भर में भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को मैं तो पल में तार सकती हूँ। इसी अहंकार से भगवान शिव के जटा से वो गंगा निकली थी। गंगा चलते चलते जब थक गई, भगवान शिव को याद आया तो वो भगवान शिव से मिलने के लिए तरसने लगी, तड़पने लगी, भगवान शिव को पुकारने लगी, लेकिन भगवान शिव का दीदार नहीं हुआ। फिर वहाँ पर विष्णु जी आए और विष्णु जी गंगा जी का व्याकुलता का कारण जानने की कोशिश की। गंगा जी बोली, हे श्री हरि नारायण, मैं भगवान शिव की दीदार के लिए तरस रही हूँ, आप कृपा करिए। भगवान श्री हरि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये गंगा आपकी है, आपसे मिलने के लिए तरस रही है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कह करके उस गंगा के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाए, जिससे गंगा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और माता पार्वती को वरदान दिया। प्रिय भक्तों, हम गंगा जी को शिव जी के मस्तक पर इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि गंगा जी प्रसन्न होकर हमें मनवांछित वर प्रदान करती है, कृपा करते, मैं तुझ पर दया करता। और मिलाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है, ये आप सबको मालूम है। मिलाने वाला,
आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने आना। हमको मालूम है कि पंडाल में जगह नहीं मिलने वाली, हो सकता है ट्रैफिक में फंसोगे, थोड़ा लेट होगे, थोड़ा देर होगा, समय लगेगा, तो अपने साथ एक छाता, पानी की 2 बाटल लाए हो। सब लोग जम के बोलो जरा, पानी की अगर 2 बाटल लाए हो तो फिर पानी बांटने वाला आ रहा है तो बार बार उठ के खड़े क्यों हो रहे हो? तुम टेंट के अंदर बैठे हो पंडाल में, पानी बांटने वाले से हाथ जोड़कर कहो, धूप में बैठे हैं बहुत लोग, हजारों लोग धूप में बैठे हैं, एक काम करो, ये पानी की बाटल हमें नहीं, वो धूप में जो बैठे हैं, छाता भी नहीं लगा पाए हैं, उनको ले जाकर बांटो, उनको दो। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, बिछाने का साथ लाओ, ओढ़ने का साथ लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ, और एक अपना टेंट अपने साथ, एक छाता अपने साथ लेकर चलो, छाता अपने साथ लेकर चलो। सुनो दिल से। और जितने बड़ौदा के श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जब कथा में आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन के लिए थोड़ा थोड़ा थेपला, फाफड़ा, जो भी तुम घर में बनाती हो भोजन आदि को थोड़ा अपने शिव भक्तों का मुख झूठा कराने के लिए अवश्य लेकर चलो। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल श्रोता नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में 33 कोटि देवता सुनने के लिए आते हैं, उनका मुख झूठा, उसका फल है, उसका शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए, मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए, बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी, उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है? जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ कर दिया, उसने लाइन खींची।
माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ कर। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से हृदय से भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देती है। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। प्रिय भक्तों, क्या आप लोगों ने भी भगवान शिव को जल अर्पित करते समय अपने हाथों को 3 अंगुलियों से भगवान शिव का चंदन या उनका टीका लगाते हैं? अगर हाँ, तो क्यों लगाते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिव महापुराण के अनुसार और गुरुदेव के कहे के अनुसार भगवान शिव को हम अपने 3 उंगलियों से शिवलिंग पर क्यों हम टीका लगाते हैं या उनको अगर हम स्पर्श भी कर लें तो भी हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश का कृपा प्रदान होता है। शिव महापुराण में और भगवान गुरुदेव जी के मुख से हमने सुना कि इंसान अपने भाग्य की रेखा नहीं लिख सकता, तो इंसान अपने 3 उंगलियों का स्पर्श अगर शिवलिंग पर करता है तो भगवान शिव उसकी रेखा उसके आए दिन को बदलना शुरू कर देते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की कृपा हम इंसानों को प्राप्त होने लगता है। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती, पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है, तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। ये निश्चित है। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर तड़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं और ये पक्का
भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर कहता नहीं आती। बच्चों को लिखना नहीं आता, पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है। माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। कहो उससे, एक भगवान स्वीकार करते। देवराज नाम के ब्राह्मण को जब भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वो शिव मंदिर में पहुंच गया, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, उसके प्राण छूटने का समय था। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूटे, शिव धाम चले गए। अगला वर्णन आया है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक भी प्रेत योनि में पड़ गया था। गलत कृत्य करने के कारण जब प्रेत की योनि में पड़ा तो धर्म पत्नी चंचुला ने काशी की यात्रा करी। शिव जी की पवित्र कथा उसके कानों में पड़ी, उसके प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक को प्रेत की योनि में देखकर चंचुला का मन बड़ा दुखी था। मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे? कहा एक साधन हो सकता है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, भगवान शंकर की कथा को सुनोगे, तो तुम्हारे पति के मुक्ति जरूर। कथा कौन सुनाए? शिव कथा शंकर भगवान का कोई शिव भक्त शिव की कृपा से अगर जन्म लेता है और शिव कथा सुनाता है तो कथा सुख प्रदान करने वाली होती है। तो कथा कैसे सुने, कौन सुनाए? तो कहा शंकर भगवान के एक परम प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका। तुमरुका ऐसे तुमरुका जी हैं जिनका शरीर मनुष्य का है और मुख घोड़े का है। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं और शिव जी के नाम का गुणगान करते रहे। तुमरुका जी को लोग दक्षिण में मंदिर के दरवाजे पर एक साइड नारद जी की मूर्ति, एक साइड तुमरुका जी की मूर्ति का दर्शन आप लोग करते। महाराज जी पूरे दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि तुमरुका जी कैसे हैं, उन्होंने कैसे भजन किया, कैसे तप किया, साधना करी, शिव की भक्ति करी। उन तुमरुका जी की पूरी लीलाओं का कॉरिडोर हम कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा से बनवा रहे हैं, जिसमें बच्चे बच्चे को तुमरुका जी का महत्व मालूम पड़ेगा। एक एक महिला, एक एक पुरुष, जीजी जीजा जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि तुमरुका जी ने कैसे कथा सुनाई, कैसे तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को तप करवाया, कैसे साधना कर। उस सारी लीलाओं का दर्शन पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तुमरुका कॉरिडोर। समय लगेगा भी इसको बनने में लगभग, पर शिव कृपा से बन, और आप सबका सहयोग रहा तो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा, ये भी निश्चित है शिव कृपा से।
चंचुला देवी ने शिव पार्वती से विनय कर कर शंकर भगवान, पार्वती माता, ईश्वर जी, गोरा जी बने, गणागोर बनकर चले और सुंदर आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। ईश्वर जी, गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कितने दयालु हैं। भगवान शिव किस प्रकार से उस चोर को, जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, उसका उद्धार किया। जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया था, लेकिन शिव मंदिर में चोरी करके जब गया, उसके शरीर में बुखार आई, ताप बढ़ा, फिर उसका प्राण जैसे ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे छूटा, भगवान शिव उसको लेने आए और अपना धाम प्रदान किया। तो भगवान शिव अकारण ही हम भक्तों पर दयालु होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पर हम अपना विश्वास बनाए रखें और भगवान शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप लोगों की ये वीडियो जो कि शिक्षा और ज्ञान से भरा हुआ है, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।